हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारण। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। माय डियर लर्नर्स, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत अच्छा प्यार मुझे मिला, ठीक है। और आज पहले ही दिन 1000 लाइक आपने करवा दिए हैं वीडियोज़ पे, ठीक है। काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब करवाया, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। माय डियर लर्नर्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। वोकैब जो कि आपका ग्रामर, जो कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वोकैब क्या चीज होती है? वोकैब, वोकैब मींस टू सी होता है प्यारे बच्चों वर्ड, शब्द। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जितने अच्छे शब्द आपके पास होंगे उतने अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, हमने आज तक हरियाणवी के नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। पंजाबी जो बोलते हैं पंजाब के अंदर, वो पंजाबी के बहुत कम नोट्स बनाते हैं। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी पैदाइशी लैंग्वेज होती है, उसकी वोकैबुलरी जन्म से ही हमारे पास होती है। लेकिन ये इंग्लिश हमारी पैदाइशी लैंग्वेज नहीं है, ये एक नॉन नेटिव लैंग्वेज है, ये एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसकी वोकैबुलरी हमारे पास बहुत ही कम है। और सबसे पहला काम हमारा यही होगा, इंग्लिश के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी हमारी डेवलप हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो। मींस टू से बहुत अच्छे वर्ड्स और इफेक्टिव वर्ड्स अगर आपके पास हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मीनिंगफुल होने वाली है, बहुत ही इफेक्टिव लैंग्वेज आपकी रहने वाली है, ठीक है। आज की इस क्लास में वोकैब बोले तो वर्ड, शब्दों का ज्ञान हम लेने वाले हैं। और कैसे लेंगे, हमारे क्या ट्रिक्स रहेंगे, हमारे क्या वेज रहेंगे, मैं आपको बताता हूं। मान लो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको है ना एक रूट वर्ड स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। रूट वर्ड, रूट वर्ड बोले तो इंग्लिश के अंदर, अच्छा रूट वर्ड का मतलब क्या होगा? अब मान लो मैं कुछ शब्द लिखूंगा, मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, ठीक है, और उनके अंदर एक रूट वर्ड छिपा होगा। रूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों जड़, और वर्ड हो गया शब्द, शब्द की जड़। अब यहां पे हम जो शब्द डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर उनकी रूट, उनका जड़ आपको, मतलब उनका मैं बोल दूं बेस, ठीक है, वो कहां से जनरेट हुए, उनका ओरिजिन, अगर वो आपको पता चल जाता है तो आप उनसे काफी अच्छे वर्ड बना सकते हैं। जैसे मैं अब पहला रूट वर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्या कहानी है, मैं इसे अभी डिस्क्राइब करता हूं, ठीक है। ये क्या कहानी है, मैं इसे अभी डिस्क्राइब करता हूं, सुनना। आज हम एक रूट वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या कहानी है, मैं इसे अभी डिस्क्राइब कर देता हूं, अभी बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। रूट वर्ड क्या चीज होते हैं, क्या कहानी होती है रूट वर्ड की, देखो। इससे बहुत अच्छे शब्द लर्न किए जा सकते हैं। मान लो मैं पहला शब्द लिखता हूं बेनिफिट। मान लो मैंने दूसरा शब्द लिख दिया बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिट एंड बेनिफिशियल। अब प्यारे बच्चों, इनके अंदर एक कॉमन वर्ड आ रहा है BENE। आज हम एक ऐसे रूट वर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम BENE है, और ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द होता है BENE। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है वेल या गुड, पॉजिटिव, अच्छा। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, ये हमेशा गुड, अच्छी सेंस देता है। इसका मतलब वेल होता है, क्या होता है? गुड और वेल, अच्छा होता है BENE का मतलब। बात समझ आ रही? पक्का? तो जिस शब्द के अंदर, जिस वर्ड के अंदर इंग्लिश में BENE मर्ज होगा, BENE मिला हुआ होगा, वो शब्द कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं देगा, वो शब्द हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा। तो आज के बाद ध्यान रखना प्यारे बच्चों, BEN और BENE, इसके अंदर मैं BEN और BENE भी लिख देता हूं, ठीक है। BEN और BENE, ये शब्द, ये रूट वर्ड अगर किसी वर्ड के अंदर शामिल है तो वो गुड और वेल, पॉजिटिव सेंस देगा, कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं देगा। इतनी बात क्लियर है? ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द होता है। देखो, अब आप कहोगे सर कैसे पॉजिटिव सेंस देगा और कैसे गुड और वेल के बारे में बताएगा? प्यारे बच्चों, मैंने पहला वर्ड लिख दिया बेनिफिट। अब मुझे एक बात बताइए आप, ठीक है, आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि बेनिफिट का मतलब फायदा होता है, ठीक है, लाभ होता है। बेनिफिट का मतलब फायदा होता है, लाभ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर बेनिफिट फायदा है, लाभ होता है, तो क्या यह शब्द आपका नेगेटिव रहेगा? यह शब्द हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसे मैं इरेज कर सकता हूं, थोड़ा सा मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है, BEN और BENE, क्योंकि मुझे यहां पे कुछ वर्ड्स लिखने, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, बेनिफिट हमेशा लाभ, फायदा होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर क्या मर्ज है? BENE। बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? गेन, GAIN, ठीक है। गेन के लिए आप एक शब्द और भी यूज कर सकते हो, एडवांटेज।
प्यारे बच्चों एडवांटेज फायदा या लाभ होता है, उसे गेन बोला जा सकता है, प्रॉफिट बोला जा सकता है, बेनिफिट बोला जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना ये एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट, बेनिफिट ये सारे के सारे इसके सिनोनियम्स होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? ठीक है, फायदे के लिए, अचीवमेंट के लिए, ठीक है ना, सॉरी एडवांटेज के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए। तो बेनी इसके अंदर आगे, इसके अंदर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? पक्का? चलिए दूसरा वर्ड मेरे पास इसे निकल के आ रहा है बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल के अंदर भी कौन सा वर्ड है? बेनी। ये कैसे सेंस देगा? पॉजिटिव, अच्छे की। अच्छा, अगर बेनिफिट लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, एडवांटेज होता है, तो बेनिफिशियल क्या होगा? लाभदायक। इसको आप क्या बोलोगे? प्रॉफिटेबल। क्या बोलोगे? प्रॉफिटेबल। देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर वाले जो शब्द मैंने लिखे हैं, गेन, एडवांटेज, प्रॉफिट एंड बेनिफिट, ये चारों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, बोले तो पर्यायवाची है। ठीक है, पेपर में आप एडवांटेज का सिनोनियम गेन बोल सकते हो, गेन का प्रॉफिट बोल सकते हो, प्रॉफिट का बेनिफिट बोल सकते हो। इतनी बात कर लिया। ठीक है, बेनिफिशियल होता है लाभदायक, इसे बोलते हैं प्रॉफिटेबल। एबल होता है लायक, और प्रॉफिट बोले तो लाभ के। जो चीज आपके लाभ के लायक होगी वो क्या होगी? प्रॉफिटेबल। प्यारे बच्चों FAVOURABLE, फेवरेबल। स्टूडेंट, फेवर का मतलब होता है पक्ष, एबल का मतलब होता है लायक। जो चीज आपका पक्ष करे, आपका फेवर करे, वो चीज आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होगी, और जो प्रॉफिटेबल होगी वो बेनिफिशियल होगी। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक शब्द में लिखता हूं प्यारे बच्चों इसी के अंदर, प्रोडक्टिव। जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे प्रोडक्टिव एफर्ट्स, फ्रूटफुल एफर्ट्स, FRUTIFUL। फ्रूटफुल हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, फेवरेबल हो गया, प्रॉफिटेबल हो गया, बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, एक अब देखना, जो चीज प्रोडक्टिव होती है, आपने प्रोडक्शन सुना होगा, उत्पादन, और जिस जमीन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो जमीन होती है प्रोडक्टिव लैंड, उपजाऊ भूमि। और जो चीज प्रोडक्टिव होगी वो चीज आपके लिए फेवरेबल होगी, और जो चीज आपके लिए फेवरेबल होगी प्यारे बच्चों वो चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, और प्यारे बच्चों जो चीज प्रॉफिटेबल होगी वो चीज क्या होगी? बेनिफिशियल होगी। और जो चीज बेनिफिशियल होगी वही होती है फ्रूटफुल। अगर आप बोलते हो फ्रूटफुल एफर्ट्स, इसका मतलब होगा बहुत अच्छे प्रयास, बहुत काम के प्रयास जो आपको बहुत फायदा देंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चों प्रोडक्टिव अगर कोई जमीन होगी, क्या मैं उस जमीन को फर्टाइल बोल सकता हूं? अरे भाई, फर्टाइल एफर्ट्स को भी बोला जा सकता है बहुत अच्छे प्रयास। प्रोडक्टिव एफर्ट्स, फर्टाइल एफर्ट्स, फ्रूटफुल एफर्ट्स। और जो जमीन फर्टाइल होगी, इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाएगा, प्रोलिफिक। PROLIFIC, प्रोलिफिक। मान लो मैं इस प्रोलिफिक को याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, मैं आपको प्रोलिफिक को याद करने की एक ट्रिक बताता हूं, सुनना ध्यान से। मान लो मैं ऐसे कहता हूं, एक कोई किसान है, ठीक है, उसने पूरी लाइफ, PRO प्रो, पूरी LIFE लाइफ, जिंदगी, IC से बना लिया एक। ठीक है, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उस किसान ने एक ही जमीन पर खेती की और खूब अनाज पैदा हुआ। वो जमीन कैसी निकली? प्रोलिफिक। बोले तो उपजाऊ। प्यारे बच्चों, प्रोलिफिक उपजाऊ होता है, उसे फर्टाइल बोलते हैं। जो चीज प्रोडक्टिव होती है, जो चीज आपकी फर्टाइल या प्रोलिफिक होती है, वही चीज आपके लिए फायदेमंद होती है। बात समझ आ रही? पक्का? दोबारा से इन शब्दों को बताता हूं। बेनिफिशियल को बोलते प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल को बोलते फेवरेबल, फेवरेबल को बोलते प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव को बोलते फ्रूटफुल, फ्रूटफुल को बोलेंगे फर्टाइल, फर्टाइल को बोलेंगे प्रोलिफिक। सबका मतलब उपजाऊ, फायदेमंद। ठीक है, इनको आप हेल्पफुल भी बोल सकते हो। इसको आप प्यारे बच्चों HELPFUL, इसको आप हेल्पफुल भी बोल सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए मददगार हो, लाभदायक हो। इतनी बातें क्लियर? स्टूडेंट, फर्टाइल को मैंने कहा क्या होता है? उपजाऊ। इसी से एक शब्द जनरेट होता है फर्टिलिटी, इसे बोलते हैं उपजाऊपन। क्या बोलते हैं? उपजाऊपन, फर्टिलिटी। ठीक है, फर्टाइल से वर्ड जनरेट हुआ फर्टिलिटी। और प्यारे बच्चों, अगर मैं फर्टाइल का एंटोनियम आपको बताऊं, जो कि पेपर में काफी बार पूछा जाता है, फर्टाइल का एंटोनियम, और फर्टाइल का एंटोनियम होता है बैरिन। फर्टाइल हो गया उपजाऊ, जैसे मैं बोलूं फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन, और बैरिन लैंड होगी बंजर भूमि। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस फर्टाइल का एंटोनियम क्या होता है? FERTILE। इस फर्टाइल का एंटोनियम बोले तो विपरीतार्थक, और सिनोनियम बोले तो पर्यायवाची। इसका एंटोनियम, इसका विपरीतार्थक होगा BARREN, बैरिन। और बैरिन को कहा जाता है बंजर। क्या कहा जाता है? बैरिन को प्यारे बच्चों कहा जाता है बंजर।
और इस बैरिन से ही आगे एक नाउन जनरेट होती है, BARRENNESS, बैरिनेस। और बैरिनेस को कहा जाता है बंजरता। क्या कहा जाता है? बंजरता। मतलब ऐसी जमीन जिसके अंदर खेती नहीं होती। अब प्यारे बच्चों मैं आपको काफी अच्छी चीज इसके अंदर बताने जा रहा हूं, ठीक है, बैरिन और बैरिनेस के रिगार्डिंग, और क्या मतलब इसका सामने निकल के आ सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। प्यारे बच्चों शायद आप सोच रहे होंगे कि सर बार बार जाकर के उस साइड क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में ठीक है, मैंने जस्ट एक एफर्ट किया है, एक प्रयास किया है, ठीक है। इस प्रयास को और कारगर बनाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत आपको और हमें करनी होगी, ठीक है। देयर इज अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज की यहाँ पे कमी है, ठीक है ना, उनकी वजह से मुझे बार बार उस साइड जाना पड़ रहा है, ठीक है। काफ़ी गर्म हो जाता है रूम जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। सो कोई नहीं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है, मैंने भी पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद, ठीक है, थोड़ा सा 2-4 वीडियोज़ में आप देख लो एक बार, ठीक है, उसके बाद में ठीक है कुछ अच्छे रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनेंगी। ओके, होपफुल आप इस वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब उतना ही करेंगे जितना आपने मुझे पहले प्यार दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए टॉपिक पे आते हैं। फर्टाइल फर्टाइल उपजाऊ होता है, इसका अपोजिट क्या होगा? बैरिन। और बैरिन होता है बंजर, और इस बंजर से एक नाउन बना बैरिनेस, बंजरता। स्टूडेंट मैं ये कह रहा था कि बैरिनेस का एक मतलब बांझपन भी होता है। जब मेल और फीमेल में ऐसी कमियां आ जाती जिसकी वजह से ठीक है बेबी नहीं हो पाता, उसे भी बैरिनेस कहा जाता है। लेकिन इसे बैरिनेस की बजाय एक शब्द यूज किया जाता है इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है गैर उपजाऊपन। और गैर उपजाऊपन बोले तो इसे ही कहा जाता है, एक इनएबिलिटी होती है मेल और फीमेल के अंदर जिसकी वजह से वो बेबी को जन्म नहीं दे पाते, ठीक है। जैसे मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो प्यारे बच्चों में ऐसा लिख सकता हूं, अ फेलियर टू एक्वायर या फिर गेन प्रेगनेंसी, PREGANCY, ठीक है। अ फेलियर टू एक्वायर और गेन प्रेगनेंसी। प्यारे बच्चों इनफर्टिलिटी को कहा जाता है एक ऐसा फेलियर, एक ऐसी असफलता टू एक्वायर और गेन प्रेगनेंसी जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसे प्यारे बच्चों इनफर्टिलिटी कहा जाता है। और इनफर्टिलिटी का सिनोनियम बनेगा बैरिनेस, बांझपन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फर्टाइल का आपका जो एंटोनियम बनेगा वो बैरिन बनेगा, और बैरिन से एक वर्ड बना हमारे पास बैरिनेस, बोले तो इनफर्टिलिटी। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए यहां पे प्यारे बच्चों मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी लिख देता हूं, एक्वायर और गेन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, अ फेलियर टू एक्वायर और गेन प्रेगनेंसी, अ फेलियर टू एक्वायर और गेन, ठीक है, प्रेगनेंसी, PREGANCY, ठीक है, प्रेगनेंसी, ठीक है, NANCY, सॉरी, PREGNANCY, ठीक है ना, प्रेगनेंसी। तो इसकी स्पेलिंग को PREGNANCY है। तो पहले से इनफर्टिलिटी कहा जाता है, बैरिनेस कहा जाता है, बांझपन कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। हम कौन सा रूट वर्ड पढ़ रहे हैं? BN बैनी या फिर BN बैन, और ये लेटिन भाषा से लिया गया है। इसका शब्द हमेशा, इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होता है, गुड होता है, और क्या होता है? वेल होता है। अब तक मैंने आपको 2 ही वर्ड करवाए हैं, बेनिफिट और क्या? बेनिफिशियल। अच्छा मैं एक बात और बता रहा था, इसके अंदर ना आप एक वर्ड और भी डाल सकते हो, प्रॉफिट, गेन, एडवांटेज, बेनिफिट, और एक शब्द और भी होता है प्यारे बच्चों, एक्सपीडियंसी, EXPEDIENCY, एक्सपीडियंसी। और एक्सपीडियंसी का मतलब होता है मुनाफा। क्या होता है? मुनाफा या फायदा। मान लो मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पे, ठीक है, मान लो मैं यहां पे एक लाइन लिखता हूं एक्सपीडियंसी के रिगार्डिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं लिखता हूं एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। प्यारे बच्चों एक्सपीडियंसी का मतलब मुनाफा या फायदा होता है, और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होगा राजनीतिक फायदा। एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को बोलेंगे राजनीतिक फायदे का कार्य। बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है, बहुत बार खबरों में आता है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट्स इट्स पॉलिटिकल माइलेज या फिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। हर एक राजनीतिक दल अपना राजनीतिक फायदा चाहता है, चाहे वो दंगों से फायदा मिले उसे, चाहे धर्म के नाम पे मिले, चाहे जाति के नाम पे मिले, चाहे फार्मर्स का इश्यू हो, किसानों का इश्यू हो, उसके नाम पे चाहे कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा हो, ठीक है। मैं उस लाइन को लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें मैं इरेज कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको बता दी, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बेनिफिट का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट, गेन, एडवांटेज, और एक्सपीडियंसी भी क्या होता है? मुनाफा। ये पांचों के पांचों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मैं यहां से इनको इरेज कर रहा हूं एक बार,
एडवांटेज और एक्सपीडियंसी को। ओके प्यारे बच्चों, बेनिफिशियल लाभदायक होता है, जो चीज लाभदायक होगी वो प्रॉफिटेबल होगी, जो प्रॉफिटेबल होगी वो फेवरेबल होगी, जो फेवरेबल होगी वो प्रोडक्टिव होगी, जो प्रोडक्टिव होगी वो फ्रूटफुल होगी, और जो चीज फ्रूटफुल होगी वो फर्टाइल होगी, जो फर्टाइल होगी वो प्रोलिफिक होगी। और इसके अंदर मुझे एक वर्ड और भी ध्यान आ गया, अभी एक वर्ड और ध्यान आ गया, बहुत अच्छा वर्ड है, फीकंड, FECUND, फीकंड। ठीक है, मैं कहता हूं भी एक पंजाब की साइड से एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था कॉलेज में, और FEC से मैंने एक ट्रिक बना ली, फीस। ठीक है, फी या फीस, UND इसको मैंने END से बना लिया, एंड, मतलब सारी फीस एंड कर दी। उस पंजाब के लड़के ने, पंजाब से जो लड़का आता था, पंजाब वाले लड़के ने सारी फीस एंड कर दी कॉलेज में। क्यों? क्योंकि बहुत जमीन जायदाद वाला लड़का था वो। ठीक है, बहुत जमीन जायदाद थी उसके, और वो जमीन जो उसने फीस एंड की, उसकी बहुत जमीनें थी पंजाब में, और जमीनें भी कैसी थी? उपजाऊ थी। कैसी थी? उपजाऊ। तो स्टोरी क्या बन गई? उस लड़के ने फीस एंड कर दी कॉलेज में, क्योंकि उसकी जमीनें कैसी थी? उपजाऊ थी। ठीक है, सरदारों का लड़का था, पंजाब से था, और पंजाब ठीक है बहुत ही फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता है हिंदुस्तान में, उपजाऊ जमीन के लिए। ठीक है, तो एक शब्द और मिल गया, फीकंड। जो फीकंड होगा उसका मतलब उपजाऊ होता है, उपजाऊ को प्रोडक्टिव बोलते हैं, प्रोडक्टिव को फर्टाइल बोलते हैं, फर्टाइल को प्रोलिफिक बोलते हैं, और प्रोलिफिक को क्या बोलेंगे? हेल्पफुल। मेरा कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है, जो चीज बेनिफिशियल होगी वो प्रॉफिटेबल होगी, जो प्रॉफिटेबल होगी वो फेवरेबल होगी, जो फेवरेबल होगी वो प्रोडक्टिव होगी, और जो जमीन प्रोडक्टिव होगी वो फर्टाइल होगी, और जो फर्टाइल होगी वो फीकंड होगी, और जो जमीन फीकंड होगी वो फ्रूटफुल होगी, और वो जमीन हेल्पफुल भी होगी, और वो जमीन प्रोलिफिक भी होगी। कहने का मतलब ये सारे शब्द जो मैंने अभी लिखे, ये सारे लाभदायक के लिए, मददगार के लिए, उपजाऊ के लिए हैं, और ये सब एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। इतनी बात क्लियर? पक्का? देखो अभी जैसे मैंने फीकंड को कहा उपजाऊ, प्यारे बच्चों मैं अगर एक वर्ड लिखूं इनफिकंडिटी, मान लो मैं एक वर्ड लिखता हूं इनफिकंडिटी, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इनफर्टिलिटी के अपोजिट में, ठीक है, इनफर्टिलिटी के साथ ही इनफिकंडिटी। प्यारे बच्चों अगर बैरिनेस बांझपन है, इनफर्टिलिटी बांझपन है, तो उसी का सिनोनिम एक और आ गया इनफिकंडिटी। और इन तीनों ही स्टेजेस में बोला जाता है, इन तीनों ही शब्दों को हिंदी में बोला जाता है बांझपन। जब महिलाएं बेबी को प्रोड्यूस करने में अनेबल हो जाती हैं, ठीक है, उसके अंदर मेल फीमेल दोनों की ये डिजीज हो जाती है, ये एक टाइप की डिजीज होती है, बीमारी होती है। ठीक है, जिसके अंदर महिलाएं बेबी को या फिर पुरुष और महिला बेबी को जन्म नहीं दे पाते हैं, उसे इनफर्टिलिटी, बैरिनेस और इनफिकंडिटी कहते हैं। पक्की बात है? समझ में आ गया? आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ता हूं भाई। ठीक है, इनको मैं इरेज कर देता हूं अब। ठीक है, बैरिन बंजर होता है, बैरिनेस बांझपन होता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी भी बांझपन होता है, ठीक है, और फर्टाइल उपजाऊ होता है। इतनी बात मैंने आपको बता दी है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये बातें मैंने आपको बता दी, मैं इन्हें भी इरेज कर देता हूं। ठीक है, बेनिफिशियल का मतलब होगा प्रॉफिटेबल, वो फेवरेबल होगा, वही चीज हेल्पफुल होगी, और जो चीज हेल्पफुल होगी वही फर्टाइल होगी, प्रोडक्टिव होगी, फीकंड होगी, और क्या होगी? फ्रूटफुल होगी। एक आप बोलते हैं ना फ्रूटफुल एफर्ट्स, फ्रूटफुल एफर्ट्स का मतलब होता है बहुत अच्छे प्रयास, जिन प्रयासों ने आपको फायदा दिया हो, जिन प्रयासों ने आपको बेनिफिट दिया हो। ओके, चलिए मैं अब एक शब्द करवा रहा था एक्सपीडियंसी, और मैंने लिखा है एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, राजनीतिक फायदे का कार्य। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को प्यारे बच्चों हिंदी में कहा जाता है राजनीतिक फायदा। और मैं एक लाइन जैसे, और इसको ऐसा भी बोला जाता है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी बोल दो या फिर प्यारे बच्चों आप बोल दो पॉलिटिकल माइलेज, MILEAGE। पॉलिटिकल माइलेज भी होता है राजनीतिक फायदा, और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी होता है राजनीतिक फायदा। बात समझ आ रही? जैसे न्यूज़पेपर में काफी बार एक लाइन आती है कि हर एक राजनीतिक दल अपना राजनीतिक फायदा चाहता है, इसको आप ऐसे लिखोगे, एवरी पॉलिटिकल पार्टी wants its पॉलिटिकल माइलेज या फिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, DIENCY। हर एक राजनीतिक दल अपना राजनीतिक फायदा चाहता है, वो लाइन ये है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी वांट्स इट्स पॉलिटिकल माइलेज या फिर एक्सपीडियंसी। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। मैंने अभी दो ही शब्द करवाए हैं, बेनिफिट और बेनिफिशियल। ठीक है, अभी हम तीसरे शब्द पे आते हैं, ठीक है।
अभी हम तीसरे शब्द पे आते हैं, वो शब्द है बेनिफिशियरी। वो वर्ड क्या है प्यारे बच्चों? बेनिफिशियरी। और ध्यान रखना हम BN और BNE के रिगार्डिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखना हम BN और BNE के रिगार्डिंग वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ 2 ही शब्द पढ़े हैं, बेनिफिट और बेनिफिशियल, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमने बेनिफिट पढ़ा, सेकंड पे हमारा आ गया बेनिफिशियल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं थर्ड वर्ड पे आ रहा हूं प्यारे बच्चों, और वो शब्द है बेनिफिशियरी। हम रूट वर्ड पढ़ रहे, लेटिन भाषा से लिया गया शब्द BN और BNE, और माय डियर स्टूडेंट्स उस BN और BNE का मतलब हमेशा पॉजिटिव, गुड और वेल रहता है। अब तीसरा शब्द आ रहा है बेनिफिशियरी, और इसके अंदर फिर से वही शब्द आ रहा है BENE। प्यारे बच्चों बेनिफिशियरी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियरी? आपने हिंदी में एक शब्द सुना लाभार्थी। लाभार्थी क्या होता है इसका? मैं कहता हूं कि बेनिफिशियरी को हिंदी में कहते हैं लाभार्थी, और लाभार्थी का मतलब आपसे पूछो तो क्या होगा भाई? लाभार्थी, ठीक है? देख लेना भाई हिंदी में कैसे लिखा जाता है, ठीक है? एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी योजना का, किसी स्कीम का लाभ उठाता है, उसे लाभार्थी कहते हैं। बुढ़ापा पेंशन जिनको मिलती है वो बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी हैं। स्कॉलरशिप जिन्हें मिलती है वो स्कॉलरशिप के बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है? विडो पेंशन जिन्हें मिलती है, विडो, ठीक है, विधवा पेंशन जिन्हें मिलती है वो विधवा पेंशन पाने वाले क्या है? अपने आप में एक बेनिफिशियरी है। विकलांग की जिनको पेंशन मिलती है वो भी क्या है? बेनिफिशियरी किसी स्कीम के। तो बेनिफिशियरी प्यारे बच्चों वो पर्सन होता है जो किसी योजना का लाभ उठाता है। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, समवन हु गेन्स, या फिर EARNS, अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम समथिंग, ठीक है? ST लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना? ST का मतलब होता है समथिंग, ठीक है? या फिर मैं लिख ही देता हूं ब्रैकेट में समथिंग, ठीक है? एक ऐसा बंदा जो किसी योजना का लाभ उठाता है उसे बेनिफिशियरी कहते हैं, ठीक है? लाभार्थी बोला जाता है। जैसे मैं एक लाइन लिखूं, न्यूज़पेपर में आई हुई लाइन है, ठीक है? ये लाइन है डिमोनेटाइजेशन के टाइम की, नोटबंदी के टाइम की। जैसे मैं इस लाइन को लिखूंगा, एग्जांपल लिखूंगा, चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि बेनिफिशियरी क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने लिखा बैंक्स आर द प्राइमरी बेनिफिशियरीज ऑफ डिमोनेटाइजेशन को कहा जाता है विमुद्रीकरण या फिर नोटबंदी। और जिस टाइम नोटबंदी हुई उस टाइम न्यूज़पेपर के अंदर एक लाइन आई बेनिफिशियरी, ठीक है? यही शब्द था वो, और लाइन थी, एग्जांपल था बैंक्स आर द प्राइमरी बेनिफिशियरीज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। प्राइमरी होता प्राथमिक। अब देखिए प्यारे बच्चों जब बैंक्स प्लूरल हो गया, यहां पे आर आ गया, तो जब एक से ज्यादा लाभार्थी होंगे तो मैं वाई हटा के क्या लगा दूंगा? IES। क्या लगा दूंगा? IES। तो ये हो गए एक से ज्यादा लाभार्थी। इस लाइन की हिंदी ये है, बैंक्स जो थे वो प्राइमरी बेनिफिशियरीज थे, सबसे पहले लाभ उठाने वाले, उनको कहा जाता है प्राइमरी बेनिफिशियरीज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। बोले तो नोटबंदी का सबसे पहले फायदा उठाने वाले कौन थे? बैंक्स थे। कौन थे? बैंक्स। तो प्यारे बच्चों ये लाइन वही थी, क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए उस टाइम वो 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा करवाने पड़े थे और बैंकों के खजाने फुल हो गए थे। और उस टाइम अखबारों में लाइन आई कि सबसे पहले फायदा अगर किसी को मिला है नोटबंदी का तो वो बैंक्स को मिला है, क्योंकि 500 और 1000 के सारे नोट कहां जमा करवाने पड़े थे? बैंक्स के अंदर जमा करवाने पड़े थे। तो बैंक थे वो जिन्होंने सबसे पहले फायदा लिया किसका? डिमोनेटाइजेशन का। तो उस टाइम भी पेपर में, न्यूज़पेपर में एक वर्ड आया बेनिफिशियरीज, और इसके अंदर कौन सा रूट वर्ड छिपा हुआ था? BENE, बेनी। बात समझ आ रही है? पक्का? ओके। सो माय डियर लर्नर्स, मैंने अभी तक आपको 3 ही वर्ड बताए हैं, ठीक है? आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इस बेनी रूट वर्ड के रिगार्डिंग कुछ और शब्द भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है रूट वर्ड क्या होता है। रूट का मतलब होता है जड़, वर्ड होता है शब्द। अब देखिए बेनिफिट, बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियरी, इन तीनों शब्दों की जड़ कहां छिपी है? इन तीनों शब्दों की जड़ कहां छिपी है? BNE में। ये देखिए BENE इसमें कॉमन, BNE इसमें कॉमन एंड BENE इसमें भी कॉमन है। तो प्यारे बच्चों ये एक ऐसा रूट वर्ड होता है BENE जो लैटिन भाषा से लिया जाता है और इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव, गुड और वेल रहता है। बेनी के रिगार्डिंग और भी कई क्रूशियल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हम आगे आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ 3 ही शब्द करवा रहा हूं, ठीक है? एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है ना? आगे आने वाली क्लास में इस बेनी रूट वर्ड को कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे।
समझ में आई ये चीजें? आई होप आपको समझ आया होगा रूट वर्ड क्या होता है, शब्द की जड़। और पहला रूट वर्ड पढ़ा है आज हमने पहला रूट वर्ड पढ़ा है कौन सा? BENE। ठीक है, बेनिफिट, बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियरीज। ओके, आगे आने वाली क्लास में इसके रिगार्डिंग और अच्छे वर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए इंग्लिश बाय संदीप सारन। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल, और बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड्स आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी मैंने वो कैब की क्लासेस आपको दी है, आगे आने वाले टाइम में हम ग्रामर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना, अच्छे से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। हम बहुत मीनिंगफुल, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रोडक्टिव वर्ड्स पढ़ेंगे इंग्लिश के। ठीक है, बहुत फायदा आपको देने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।